नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है बेबाक रिपोर्ट, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि सही और सटीक खबरों के लिए इस चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो देश के लाखों करोड़ों सेवानिवृत्त नागरिकों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है EPS 95 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन का। दोस्तों, यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के संघर्ष और आशाओं की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे साल देश की अर्थव्यवस्था की सेवा में लगा दिए और आज अपने बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों, अभी अभी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है। सोमवार 13 नवंबर का दिन था जब दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर इलाके में स्थित एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO के मुख्यालय के बाहर एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन का दृश्य था। यहाँ हजारों की संख्या में EPS 95 पेंशन भोगी एकत्रित हुए थे। यह वे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनके हाथों में तख्तियां थी, मुंह से नारे गूंज रहे थे और आंखों में एक सपना था, एक सम्मानजनक जीवन जीने का। यह विरोध प्रदर्शन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले आयोजित किया गया था। इन पेंशन भोगियों की मांगे स्पष्ट और जायज हैं। वे चाहते हैं कि EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि वर्तमान के मात्र 1000 रूपए से बढ़ाकर 7500 रूपए कर दी जाए। साथ ही उनकी मांग है कि महंगाई भत्ता यानी DA को पूरी तरह से बहाल किया जाए और उन्हें तथा उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि पेंशन भोगियों की यह मांग पूरी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। यह मांगे कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से लंबित है और आज यह आंदोलन एक राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। इस विरोध प्रदर्शन की खास बात यह रही कि यह EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक के समय पर आयोजित किया गया, जिससे इसके प्रभाव को और बल मिला। इस प्रदर्शन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के तमाम राज्यों से पेंशन भोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह यह प्रदर्शन हाल के महीनों में EPS 95 लाभार्थियों द्वारा आयोजित सबसे बड़े और पूरी तरह से समन्वित प्रदर्शनों में से एक बन गया। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने इस मौके पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुना चुका है, फिर भी देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्याय अभी भी बहुत दूर है। उन्होंने एक मार्मिक अपील करते हुए कहा कि हम देश के माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और पेंशन प्रणाली में गरिमा और निष्पक्षता बहाल करें। समिति ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले महीनों में यह आंदोलन और तेज किया जाएगा और इसे देश की विभिन्न राज्यों की राजधानियों और क्षेत्रीय EPFO कार्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा। दोस्तों, जहां एक ओर देश की राजधानी में पेंशन भोगी अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर झारखंड के जमशेदपुर शहर में एक सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाली घटना घटित हुई। टाटा वर्कर्स यूनियन ने EPFO के कमिश्नर क्षेत्रीय कार्यालय जमशेदपुर श्री उपेंद्र प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत किया। यह स्वागत इसलिए किया गया क्योंकि EPS 95 के तहत टाटा स्टील के कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन जारी करने का आदेश मिला था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए शुक्रवार को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की शुरुआत टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार चौधरी ने EPFO कमिश्नर श्री उपेंद्र प्रताप सिंह का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बेबाक रिपोर्ट पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि पेंशन से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस न हो। श्री चौधरी ने टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए लंबे समय से लंबित उच्च पेंशन जारी करने के लिए श्री सिंह का हार्दिक आभार व्यक्त किया। यूनियन की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह, गुलदस्ता और एक सुंदर शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया। इसी तरह यूनियन नेतृत्व ने EPFO के एक अन्य अधिकारी श्री प्रशांत को भी गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार चौधरी ने यूनियन की लगभग एक सदी पुरानी गौरवशाली विरासत को याद किया। उन्होंने बताया कि इस यूनियन का नेतृत्व स्वतंत्रता सेनानी और देश के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे विख्यात व्यक्तित्वों ने किया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी याद दिलाई कि टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष श्री R रवि प्रसाद ने उच्च पेंशन के संबंध में यूनियन की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसका अंततः कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया था। श्री चौधरी ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन भी सौंपा था जिसमें EPS 95 के तहत उच्च पेंशन जारी करने का आग्रह किया गया था। इन सभी निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप EPFO कमिश्नर ने 11 नवंबर 2025 को यह ऐतिहासिक आदेश जारी किया। बैठक के दौरान अध्यक्ष श्री चौधरी ने EPFO से एक और महत्वपूर्ण अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद कंपनी में शामिल हुए टाटा स्टील के नए कर्मचारियों को भी उच्च
उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। इस पर एपीएफओ कमिश्नर श्री उपेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक विरासत वाली यूनियन का हिस्सा होने पर उन्हें गर्व है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार ने देश के कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं और स्पष्ट किया कि ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन टाटा स्टील के कर्मचारियों का एक वाजिब हक था, जिसे सरकार ने अब पूरा कर दिया है। टाटा वर्कर्स यूनियन के महासचिव श्री सतीश कुमार सिंह ने ईपीएस 95 लाभों की प्राप्ति के लिए यूनियन की लंबी और सतत यात्रा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने इस सफलता में योगदान देने वाले ईपीएफओ, टाटा स्टील के लेखा विभाग, यूनियन की कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों, मीडिया के प्रतिनिधियों और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन यूनियन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शाहनवाज आलम ने किया, जिन्होंने यूनियन के समृद्ध इतिहास पर प्रकाश डाला। इस ऐतिहासिक मौके पर यूनियन के उपाध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह, श्री राजीव कुमार चौधरी, सहायक सचिव श्री नितेश राज, श्री अजय कुमार चौधरी और श्री श्याम बाबू सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण विकास की। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से एक महत्वपूर्ण भेंट वार्ता की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रूपए करने की अपनी लंबे समय से लंबित मांग पर फिर से जोर दिया। आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ द्वारा संचालित ईपीएस 95 योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि मात्र 1,000 रूपए है, जो आज के महंगाई के दौर में जीवन यापन के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। एपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस बैठक में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों की गंभीरता पूर्वक समीक्षा की जाएगी और उनका एक सहानुभूतिपूर्ण समाधान निकाला जाएगा। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने इस बैठक के दौरान देश भर में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संगठनों और कारखानों में काम कर चुके लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला।